हे दोस्तों, आज के ये वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताने आया हूँ। आप सबने रामायण देखा होगा और रामायण के अंदर अभी थोड़े एपिसोड के पहले ही आपने देखा होगा कि युद्ध हुआ था और युद्ध से पहले अयोध्या के राजा राम ने अपनी सेना को संबोधन किया था कि युद्ध कैसे जीता जाता है। तो ये वीडियो के अंदर मैं पूरा आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो अयोध्या के राजा राम ने अपनी सेना को युद्ध जीतने के लिए पूरा संबोधन किया था, उसको अभी के सिचुएशन से कैसे हम जोड़ सकते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। तो इसके बाद तुरंत बाद आप एक क्लिप देखोगे, उसके अंदर राम जी ने जो समझाया है अपनी सेना को वो आप समझे। सैनिक का युद्ध में एक ही लक्ष्य होता है, विजय। हमारा लक्ष्य भी विजय है, परंतु किसी एक प्राणी या रावण नाम के केवल एक शत्रु पर नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय, अनीति पर नीति की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय और झूठ पर सत्य की विजय। यही विजय हमारा लक्ष्य है और इसी लक्ष्य की ओर हमें आगे बढ़ना है। ओके दोस्तों, तो आपने देखा वो क्लिप, उसमें क्या बताया है राम जी ने। तो उसमें राम जी ने ये बताया है कि सैनिक का युद्ध में सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है और वो होता है जीत, और वो जीत कोई एक रावण के ऊपर नहीं है। तो दोस्तों उसमें राम जी ने समझाया अपनी सेना को वो जीत में क्या था। अधर्म पे धर्म की जीत, अनीति पे नीति की जीत, झूठ पे सत्य की जीत, ऐसे बहुत सारे पॉइंट उन्होंने समझाए आगे वाली क्लिप में, जो हमें समझना चाहिए कि युद्ध कोई भी होता है वो युद्ध कोई एक परिस्थिति के ऊपर जीत पाने के लिए नहीं होता। युद्ध जो होता है वो पूरा होता है ये सारी बातों के लिए जो आपने क्लिप में देखा, जो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद और एक आप क्लिप देखोगे जिसमें और संबोधन जो राम जी ने किया है वो भी आप समझोगे। तो देखिए ये क्लिप। युद्ध में जीतने के लिए दो बातें परम आवश्यक हैं, मन में उत्साह और हृदय में प्रभु पर विश्वास। तो मन में उत्साह रखो और हृदय में ये विश्वास रखो कि प्रभु सदैव धर्म और सत्य का साथ देते हैं, तब तुम्हें कोई शक्ति नहीं हरा सकेगी। ओके दोस्तों, तो देखा आपने ये दूसरा वाला क्लिप, उसमें क्या समझाया राम जी ने। युद्ध में जीतने के लिए परम आवश्यक दो बातें होती हैं, एक होती है मन में उत्साह और दूसरा बात होता है हृदय में प्रभु पर विश्वास। तो ये बातें परम आवश्यक है कि तो आपको कोई भी युद्ध जीतना हो तो आपको मन में उत्साह होना चाहिए, और दूसरा जो शासक है अभी हमारे देश के जो बड़ा प्रधान हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो वो अभी पूरे देश के लिए वो कोरोना से फाइट करने के लिए सबको संबोधन कर रहे हैं। मैं किसी को कोई भगवान के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ना तो मैं उनके साथ जोड़ रहा हूँ, पर जो रामायण से सीखा गया है उसके हिसाब से अभी के परिस्थिति को मैं मैप कर रहा हूँ। तो हमारे शासक जो है अभी वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हम जो है सब लोग जो है कोरोना वॉरियर्स जो हम बोलते हैं, तो हम सेना है, पूरे देश की हम सेना है। तो हमारे हृदय में पूरा उत्साह होना चाहिए, और दूसरा हमारे शासक जो है उसके ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जीत हमेशा नीति और सत्य की होती है। हमें पता है हमारे शासक नीति से पूरी मेहनत से, जितने भी वॉरियर्स हैं वो भी पूरी मेहनत से कर रहे हैं, हमें भी उतना ही साथ देना है, ठीक है। तो हमारे मन में पूरा उत्साह होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, और हमारे शासक के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए, तो ही ये युद्ध को जीत पाएंगे। इसके अलावा हम ये युद्ध को जीत नहीं पाएंगे। अब और एक मैं क्लिप आपको दिखाने वाला हूँ जो अभी की परिस्थिति में काफ़ी सही में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो डिसिप्लिन के ऊपर है,
तो वो भी आपको देखना चाहिए और आप देख लो, उसके बाद हम उसके बारे में भी बात करते हैं। सेनापति नील, आप पथ निर्धारित करने वाले अग्रिम दल को लेकर आगे बढ़ें, किंतु इस बात से सावधान रहें कि आगे बढ़ती हुई सेना किसी गांव, नगर या जनपद के समीप से ना जाए, ताकि नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। मार्ग में कोई उत्पात नहीं मचाएगा, कोई अनुशासन भंग नहीं करेगा। तो दोस्तों, देखा ये क्लिप आपने, उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है जो अभी के सिचुएशन में हम सबको, हर एक नागरिक को बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है। वो ये है कि युद्ध के लिए जैसे ही वो सेना को बोलते हैं, रामचंद्र जी जैसे ही बोलते हैं युद्ध के लिए पूरी वानर सेना को, तो वो क्या बताते हैं? वो ये बताते हैं कि सबको एक अनुशासन में रहना है, कई सारे नागरिकों का ध्यान रखना है और लंका तक पहुंचना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी आप कोरोना की वजह से काफ़ी सारी जगह पे न्यूज़ में भी आ चुका है, अभी काफ़ी सारे लोगों ने कोई अनुशासन नहीं रखा है, कोई डिसिप्लिन नहीं रखा है। जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे हमारे सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से, वो किसी ने फॉलो नहीं की है, कई सारी जगह पे फॉलो नहीं हुआ। उसका रिजल्ट क्या हुआ आप सबको पता है। तो हम सबको ये इंस्ट्रक्शन जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं, वो इंस्ट्रक्शंस हमें सही में फॉलो करने चाहिए, तो ही हम कोरोना से युद्ध को जीत पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे जो रिसेंटली 5 दिन पहले, मतलब 13 तारीख को नरेंद्र मोदी ने जो संबोधन दिया था, जिसके अंदर उन्होंने 7 पॉइंट बताए थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो हम सबको फॉलो करना चाहिए। आप ये समझ लो कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री के अंदर बहुत कम नंबर है और इससे भी ज़्यादा कम हो सकते थे। वो क्यों नहीं हुए हैं? बिकॉज ऑफ कि वो डिसिप्लिन, वो इंस्ट्रक्शंस जो हमारे शासक ने हमें दिए हैं वो हमने फॉलो नहीं किए हैं प्रॉपर्ली। उसी की वजह से इतना नंबर बढ़ चुका है। इससे आगे हमें नहीं बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें पूरा अनुशासन रखना पड़ेगा। जो भी इंस्ट्रक्शंस हमें हमारी गवर्नमेंट दे रही है उसको अच्छे से पालन करना है। इसी विश्वास के साथ मेरी बात समाप्त करने से पहले मैं आपका साथ मांग रहा, 7 बातों में आपका साथ। ओके दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ आप जो भी इंस्ट्रक्शंस हमारी गवर्नमेंट दे रही है उसको फॉलो करें। गवर्नमेंट के ऊपर, हमारे शासक के ऊपर विश्वास रखें, मन में उत्साह रखें कि हमें ये युद्ध जीतना है कोरोना से। ओके, और सबसे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि अनुशासन का भंग ना करें। कृपया करके 2 हाथ जोड़ के मैं आपको विनती करता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए ताकि मैं और नए वीडियो लेके आऊँ तो आप उसे भी देख पाओ, और बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो रखता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। इसी बात के साथ धन्यवाद, टेक केयर।